हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग। अब हम अपनी गिट की इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे गिट क्लोन, गिट पुल और गिट फैच की कमांड को चलाते हैं, वो कैसे, उसका क्या यूज़ है और उसको कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है। क्या होता है कि देखो, अगर कोई एक ऐसा केस है जैसे कि लेट सपोज आपने कोई गिट की रेपोजिटरी आपने खुद ने स्टार्ट नहीं करी, आपके किसी फ्रेंड्स या आपके कोलीग्स या फिर आपके किसी दूसरे टीम मेंबर ने की है, और वो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना इनिशियल कमिट अपनी तरफ से करके उसको गिट पुश कर दिया है एक रेपोजिटरी के अंदर। अब आपके पास क्या है, एक रिमोट रेपोजिटरी का लिंक है। अब क्योंकि आपको क्या है, आपको उसी सेम रेपोजिटरी के अंदर कोलैबोरेट करना है, कोई न्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कैसे उसके अंदर मतलब स्टार्ट करोगे अपना काम, कर कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि ये एक तो पहला ये है कि आप अपना खुद से इनिशिएट करोगे, बट वो एक फ्रेश रेपोजिटरी होगी, राइट। उसमें वो चेंजेस तो आप इस तरीके से नहीं ला पाओगे जो आपके फ्रेंड्स या कोलीग्स ने जो जिस प्रोजेक्ट के अंदर अपने चेंजेस पुश कर दिए, अपना इनिशियल कमिट कर दिया, वो तो आप उसको नहीं ला पाओगे। अगर आपने फ्रेश अपने रेपोजिटरी बना दिया अगर अपनी लोकल पे, तो आपको वो कैसे लोगे। तो वो हम लेते हैं गिट क्लोन्स की कमांड से। तब गिट क्लोन की कमांड कैसे चलती है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आपके ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, सैम्पल प्रोजेक्ट प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी करके। अब ये क्या है, ये मेरे पास अभी मेरे रिमोट पर है अभी ये, और मैं इसको लोकल पे लेके जाऊंगा। तो लोकल पे किस तरीके से लेके जाएंगे, देखो क्या होता है, कभी भी ना कभी इस तरीके से अगर ये वाला केस आता है तो हमें ना हमेशा सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का ना यूआरएल चाहिए होता है, एसएसएच यूआरएल। अब ये एसएसएच यूआरएल कैसे मिलेगा गिटहब में, देखो यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है, देखो ये जो ग्रीन कलर का कोड बटन दिख रहा है ना, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो एसएसएच का ऑप्शन होगा, देखो एसएसएच पे क्लिक करना है आपको, और उसके नीचे देखो ये एक लिंक मिलेगा आपको, इसको कॉपी करना है आपको। ये कॉपी करोगे आप, और अब मैं आऊँगा अपनी लिनक्स टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, तो मैं इसमें आ गया अपने लिनक्स टर्मिनल पे। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ जिसमें मैं अपना मेरा सारा का सारा एक कोड रहेगा। और डायरेक्टरी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहूँगा इसको ऐसे ही करते हैं इसको, ये क्योंकि क्या होता है जब भी प्रोजेक्ट ऐसे क्लोन होता है ना, तो वो अपने आप ही एक डायरेक्टरी बना देता है, तो वही करते हैं। देखो अब क्या करेंगे, उसमें कमांड होते हैं गिट क्लोन, और फिर वो जो यूआरएल आपने कॉपी किया है वो आपको पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पेस्ट किया, और अब ये क्लोन कर रहा है, देखो प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी। अब प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी के नेम से ये वहाँ पे डायरेक्टरी बना देगा, उसके अंदर ही हमारा सारा का सारा किट की वो प्रोजेक्ट होगा। अब इसमें देखो अगर मैं एलएस करता हूँ प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी, मुझे ये रहा देखो, इसमें चलते हैं प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी के अंदर। ठीक है, इसमें मैं एलएस करता हूँ, देखो सारी की सारी वो फाइल्स ये आ गई। अगर मैं गेट ब्रांच करके भी लिस्ट करा लूँ कौन कौन सी ब्रांच है इसके अंदर, वो भी मुझे दिख जाएंगी। अब एक तरीके से वो सब जो प्रोजेक्ट है आपके क्लोन हो गया आपके लोकल रिपोजिटरी। अब इसमें आप अपने लोकल पे जो है फाइल चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कुछ भी करके और उसमें कमिट करके फिर पुश कर सकते हो अपने उसमें। यहाँ पे देखो एक सिंगल ब्रांच ही है मेन। अब इसी ब्रांच पे लेट सपोज एक कमिट भी कर देते हैं हम, लेट सपोज एक करते हैं, क्या करते हैं चेंज, चलो एक फाइल ऐड कर देते हैं इसके अंदर, एक सैम्पल फाइल टाइप। देखो यहाँ पे जैसे मैं ओरिजिन लिख रहा हूँ, अब ओरिजिन हो सकता है कि ओरिजिन ना हो, एक बारी मैं अगर चेक करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी चेक करने की कमांड थी हमारी गिट रिमोट हाइफन वी। तो इससे जो है वो चेक हो जाएगा, देखो यहाँ पे वो यूआरएल जो है, यूआरएल का नेम ओरिजिन ही है। तो क्या होता है ना, ज़्यादातर टाइम ओरिजिन होता है, हो सकता है कि कभी कभार चेंज हो जाए इस तरीके से। अगर आप पुल करते हो तो एक बारी मैं कहूँगा वेरीफाई कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया इससे। ठीक है, ओरिजिन नेम है तो मैं ओरिजिन के नेम से अब इसको यूज़ कर सकता हूँ, गिट पुश origin main। ये देखो ये इसने पुश भी कर दिया है। अब चलते हैं हमारे, एक बारी दिखा देता हूँ मैं, एक बारी अब हम अपने उस रेपोजिटरी के अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे आ गया है नहीं आया। यहाँ देखो मैं आया, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ ज़रा मैं। ये देखो ये वाली फाइल ऐड भी हो गई इसमें, example.txt। देखो 1 मिनट एगो
और ये वैसे देखो प्रोजेक्ट बहुत पुराना, देखो 4 ईयर एगो आ रही है सारी की सारी फाइल, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। देखो ये सिंगल एक फाइल जो मैंने अभी ऐड करी है वो यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से आप अगर कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी पहले से बना हुआ है किसी रिमोट रेपो पे, वहाँ से आप कैसे उसको क्लोन करके कर सकते हो, उसके अंदर काम ये आप गिट क्लोन की कमांड से कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की तरफ, वो है गिट पुल कमांड। अब देखो गिट पुल कमांड किस लिए यूज होती है, कभी भी अगर कोई चेंजेस है, चेंजेस आपके एक रिमोट रेपोजिटरी पे आ चुका है, किसी आपके कोलैबोरेटर ने कर दिए हैं, आपके फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेंड्स के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हो या अपने कोलीग्स या अपनी टीम मेंबर के साथ, उन्होंने वहाँ चेंजेस कर दिए। अब वो चेंजेस आपको अपने लोकल, विच मीन्स आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर आपको फेच लेकर आने हैं। तो वो कैसे करोगे, तो क्या होता है गिट पुल की कमांड से आप वो सारे के सारे चेंजेस अपने लोकल पे ला सकते हैं। जैसे गिट पुश से जो है लोकल से रिमोट के अंदर हम भेज दिया करते थे, और अब क्या होगा पुल से जो है रिमोट जो है अपने लोकल के अंदर उसको ले आए करेंगे। अब देखो अभी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली जो है इसी रिमोट रेपो पे डायरेक्टली यहीं पर ही इसी ब्रांच में जो है एक फाइल कमिट करता हूँ, यहीं पर यहीं से ही इस रिमोट से ही। तो वो क्या होगा, वो फाइल जो होगी यहाँ इस रिमोट रेपोजिटरी तो मुझे होगी तो होगी, लेकिन वो मेरी लोकल रेपोजिटरी में नहीं होगी। फिर मुझे फेच करने का मेरे पास टास्क होगा कि भाई जो चेंजेस हुए हैं वहाँ पे, किसी कोलैबोरेटर ने अगर चेंज कर दिया है तो वो सारे के सारे चेंजेस मैं अपनी लोकल रेपोजिटरी के अंदर कैसे लाऊंगा। तो चलो यहाँ पे एक पहले कमिट कर देते हैं, एक फाइल ऐड करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे फाइल का देखो ऑप्शन मिल रहा है मेरे पास, क्रिएट न्यू फाइल। देखो अब यहाँ पे वाली फाइल आ गई होगी, वो है ये developer डॉट टी एक्स टी। अब देखो डेवलप अब चलते हैं हम अपने लोकल के ऊपर। लोकल पे ये अभी अभी के लिए मुझे फाइल नहीं मिलेगी ये वाली। देखो यहाँ पे मैं आ गया अपने लोकल के ऊपर, इसमें अब लोकल में अगर आपको एलएस भी करके दिखाऊं, देखो यहाँ पे डेवलपर डॉट टी एक्स टी फाइल है नहीं। ठीक है, अब वो डेवलपर डॉट टी एक्स टी फाइल कैसे लाऊंगा, अगर कोई कुछ भी चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज हुआ है उस ब्रांच के ऊपर, तो किस तरीके से कर सकते हो, कमांड होती है हमारी गेट पुल ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स कि जो भी उस रिमोट यूआरएल का नेम है अपनी रेमोसिटी के अंदर जो सेटअप वो लिखेंगे, और फिर उस ब्रांच के नेम जहाँ से हमें पुल करना है, हमारी मेन ब्रांच से पुल करना है मुझे। तो ये मैं मेन ब्रांच डाल देता हूँ यहाँ पे, और ये रखते हैं। देखो यहाँ पे अभी गया कि एक चेंज है, वो है डेवलपर डॉट टी एक्स टी, वो इसने पुल भी कर दिया है। पुल करके अब इसने इस ब्रांच में आ गया वो चेंज। अगर मैं एल एस करूँ तो मेरे पास वो देखो डेवलपर डॉट टी एक्स टी फाइल मिल गई मुझे, यहाँ पे आ गई, जो कि पहले नहीं थी यहाँ पे कहीं पर भी। सो नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड के ऊपर, वो है गिट फैच की कमांड। गिट फैच की कमांड भी जो होती है ना, वो क्या होती है, एक सिमिलर होती है गिट पुल की तरह। गिट पुल क्या करती है, अगर मैं गिट पुल का थोड़ा सा एक बारी बेसिक बता दूं, गिट पुल क्या करती है, वो ब्रांच जो भी रिमोट पे जो ब्रांच है वहां से जो भी चेंजेस है ना उसको पुल कर लेती है, और फिर जो है आपकी जो लोकल ब्रांच है उसके ऊपर मर्ज कर देती है। लेकिन फेच कमांड क्या करती है, सिर्फ उसको पुल कर लेती है, वो मर्ज नहीं करती है उसके ऊपर। अब मैं देखो एक कुछ भी एक करके दिखाता हूँ आपको। देखो गिट फैच को कमांड को देखने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक कमिट कर देता हूँ इसके ऊपर, फिर ना मैं उस जो भी चेंजेस होगा इस रिमोट रेपो के ऊपर हुए हैं उसको हम फैच करेंगे, और फिर मैं दिखाऊंगा गिट फैच का क्या यूज होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया है। ये फाइल हमारी टेम्प के नाम से बनाई थी हमने, ये देखो टेम्प फाइल डॉट पी वाई। अब इसको हम फेच करेंगे। ठीक है, मैं आ गया अपने इस टर्मिनल के ऊपर। अब देखो क्या होता था पहले गिट पुल में, क्या होता था हम एक ब्रांच स्पेसिफाई करते थे कि उस पर्टिकुलर ब्रांच से जो भी चेंज हुए हैं वहाँ पे वो मेरे पास पुल हो जाए वहाँ पे। ठीक है, अब फेच में क्या होता है, हमें कुछ ब्रांच या कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं होता। फेच जो क्या करता है, आपका जो भी लोकल पे कुछ भी ऐसा चेंज हुआ है जो आपके लोकल में सिंकअप नहीं है, वो क्या करता है, वो सारा का सारा जो चेंज जो है अपने यहाँ पे फेच तो कर लेता है अपनी लोकल के ऊपर, लेकिन आपकी लोकल ब्रांच के साथ ना मर्ज नहीं करता है। अब देखो मैं दिखाता हूँ क्या होता है, कि हम इसको कमांड को चलाते हैं गिट फेच, सॉरी फेच ओरिजिन। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई ना ब्रांच है या कोई भी, अगर बाद में चल के देखना टैग्स वगैरह देखेंगे तो कुछ भी अगर ऐसा किया है ना हमने, वो कुछ कोई भी ब्रांच हो, सारी की सारी वो जो ब्रांच के अगर चेंजेस होंगे ना वो सब के सब ना
वो चेंजेस हमारे लोकल के अंदर लेकर तो आ जाता है, लेकिन लोकल ब्रांच के अंदर मर्ज नहीं करता। अब देखो मैं जो जो कह रहा हूँ ना, शायद कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कि लोकल के अंदर लिया तो लोकल के अंदर ब्रांच के अंदर क्यों नहीं मर्ज कर रहा है। देखो अभी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, फैच हो जाएगा ना, फिर दिखाता हूँ आपको। देखो फैच हो गया, देखो ये जो अब चीज़ दिख रही है ना आपको, ये क्या चीज़ होती है, देखो मेन, और ये आपको दो चीज़ दिख रही है, मेन और एक क्या दिख रहा है, हाई, ये ओरिजिन हाइफन मेन। तो हमेशा क्या होता है, कभी भी ब्रांच जो होती है ना, अगर आपकी लोकल ब्रांच है, लोकल ब्रांच जो होती है आपकी हमेशा इस नेम से स्पेसिफाई होती है। लेकिन क्या होती है आपकी उसी लोकल रेपोजिटरी के अंदर ना, इसी ब्रांच के नेम से होता है, वो होता है ओरिजिन हाइफन ओरिजिन स्लैश मेन। ओरिजिन क्या है यहाँ पे, हमारा रिमोट यूआरएल का नेम आ रहा है वहाँ पे कि कौन से रिमोट यूआरएल दिया था हमने, उसका क्या नाम दिया था, उसका नेम आ रहा है, और उसके अंदर कौन सी ब्रांच है वो वाली मेन दिखा रहा है, विच मीन्स कौन सी। ये देखो ये जो मैपिंग हो रही है ना, ये वही मैपिंग हो रही है कि जो हमारी लोकल ब्रांच की मैपिंग है इस ब्रांच के ऊपर। और ये जो ब्रांच है ना हमारी लोकल पे भी होती है ये ब्रांच। इसी जो फेच क्या करती है, फेच कमांड जो होती है वो इसको, जो भी चेंजेस होंगे ना हमारी ओरिजिन स्लैश मेन के अंदर ले आता है। और जो गेट पुल कमांड होती है वो क्या करती है, वो इसके अंदर लेकर भी आते हैं ओरिजिन स्लैश मेन के अंदर, और फिर वो जो चेंजेस हैं वो हमारी मेन के अंदर भी जो है मर्ज भी कर देता है। देखो अगर ओरिजिन मेन, अगर मैं इसमें अभी भी एल एस करूँ ना, एल एस करूँगा, देखो मेरे पास वो अभी भी जो है टेम्प फाइल डॉट पी वाई कहीं नहीं दिखेगी आपको। दिख रहा है, देखो कहीं भी नहीं दिख रही है अभी भी, क्योंकि मैं हमेशा जो चेकड आउट होता है ना वो इस ब्रांच के ऊपर होता है, ना कि इसके ऊपर। ये इज जस्ट अ कॉपी, हमारी जो लोकल रेपोजिटरी के अंदर कॉपी रहती है कि जो भी हमारी उस जो रिमोट रेपोजिटरी है वहाँ पर जो भी उस ब्रांच के ऊपर जो भी है ना, वहाँ पे एक तरीके से रेफरेंस के लिए यहाँ पे ये काम करता है। ठीक है, तो एक तरीके से आप समझ सकते हो गिट फैच जो है सिर्फ और सिर्फ फैच कर लेता है वो चेंजेस, जो है गिट पुल जो होता है, गिट पुल जो है फैच करने के साथ साथ हमारी जो है लोकल ब्रांच के अंदर मर्ज भी कर देता है। तो ये इस तरीके से होता है। और ये फैच देखो, अब ये फैच कहोगे कि यार इसका यूज़ क्यों है, ये तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ले भी आया तो क्या यूज़ है इसका। तो देखो क्या होता है ना, कभी कभार जैसे गिट पुल के अंदर हमने देखा वो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज आए, या फिर इस तरीके से आए कि हम डायरेक्ट, कभी कभार होता है डायरेक्ट यार हम पुल नहीं करेंगे, हम पहले फेच करा लेंगे और फिर हो सकता है कंपेयर वगैरह करें, हम गिट लॉग और ये सब कुछ कमांड्स वगैरह का चला के हम दोनों कंपैरिजन करें गिट डिफ करके। तो वो उस तरीके से देखो गिट डिफ और ये जो मैं कमांड बता रहा हूँ ये सब हम आगे चल के देखेंगे क्या होती हैं इस तरीके से डिफरेंस वगैरह। तो वो अगर वो चेक कि भाई क्या ऐसा डिफरेंस है क्या नहीं है, तो मैं एक तरीके से जस्ट काइंड ऑफ रिव्यू, पहले मैं जो भी कम चेंजेस हुए हैं वहाँ पे वो उसको पहले मैं रिव्यू कर लेता हूँ, उसको फैच करके, और अगर ज़रूरत पड़ी फिर मैं इसको मर्ज कर लूँगा। और देखो मर्ज कैसे करना होगा, और बस इसके अंदर कमांड होगी हमारी। मर्ज करने से पहले एक बार दिखाई देता हूँ आपको, गिट लॉग और जैसे मेन डॉट डॉट ये लगा देते हैं ओरिजिन स्लैश मेन। अब देखो इसके अंदर मुझे बस इसने लॉग भी दिखा दिया कि भाई कौन सा क्या डिफ आ रहा है, कि मतलब क्या एक चीज़ ऐसी है जो डिफरेंस है, वो देखो ये वाली फाइल की है। और देखो मैं डिफ कमांड भी चलाता हूँ, देखो डिफ कमांड इवेंचुअली मैंने अभी तक गिट डिफ कमांड जो है कवर नहीं करी है। डिफ कमांड एक्चुअली मैं बाद में चल के कवर करूँगा, बट एक्चुअली यहाँ पे दिखा देता हूँ डिफ कमांड क्या होते हैं। कुछ दो रिमोट जो दो गिट की स्टेट होती है उसका डिफरेंस निकाल के ले आता है। तो देखो ये उसको वो दिखा दिया मुझे कि देखो ये वाली फाइल है और इस फाइल के अंदर ये चेंज हुए हैं। तो ये इस तरीके से मतलब इट जस्ट लाइक कि मैं इसको, ताकि जो भी मेरे जो भी चेंजेस फेच हुए हैं मेरी रिमोट रेपो से यहाँ पे मेरी लोकल रेपोजिटरी के अंदर, ताकि मैं उसको पहले एक बार रिव्यू कर लूँ और उसके बाद ही मैं अपनी लोकल जो ब्रांच है मेरी उसके अंदर मर्ज करूँगा। तो ये इस तरीके से भी आप गिट फैच को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अब चलो इसको एक बारी मर्ज करके मैं दिखा भी देता हूँ आप कैसे मर्ज कर सकते हो इसको। बस वो मर्ज करने का वही सिंपल कमांड ही है, कोई ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट कमांड नहीं है। देखो इस वक्त मैं मेन ब्रांच के अंदर चेकड आउट हूँ, तो हमेशा से वही गिट मर्ज का सिंपल रूल, जिस ब्रांच के अंदर आपको मर्ज करना है उसके अंदर तो चेकड आउट रहना है। और जिस ब्रांच से आपको मर्ज करवाना है, विच मीन जो सोर्स ब्रांच होगी जिससे आपको मर्ज करवाना है, सोर्स ब्रांच क्या होगी हमारी, ये वाली ब्रांच ओरिजिन स्लैश मेन। तो मैं उसका नेम लिखूंगा यहाँ पे ओरिजिन स्लैश मेन। यहाँ पे हो गया, देखो मर्ज भी हो गया। यहाँ पे इसने देखो टेम्प फाइल को ऐड भी कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एल एस करता हूँ तो मेरे पास टेम्प फाइल डॉट पी वाई अब मेरे पास आ भी गई यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये गेट फैच को भी अगर यूज केस आए तो इस तरीके से यूज कर सकते हो। दोनों के देखो अपने अपने यूज हैं। गिट पुल, कुछ लोग गिट पुल ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ लोग गिट फैच ज़्यादा यूज़ करते हैं। इट डिपेंडिंग अपॉन द यूज केस कि आप क्या ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सो ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब,
And if you have any question or any doubt, please comment down below.